नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक पटेल और एक राजा की कहानी बताऊंगा। एक पटेल था, उसके पास खेती बाड़ी का काम था और वो बहुत बड़ा काम करता था खेती बाड़ी का। उसके पास खूब जमीन थी। उसके घर में एक दिन चोरी हो गई थी और वहां का जो राजा था वो बहुत न्यायप्रिय था, बहुत अच्छे फैसले करता था। लोगों को उस राजा के ऊपर विश्वास था। तब आसपास के लोग मिलके उस किसान के यहां आए, उस पटेल के यहां आए और उससे कहा, आप निराश मत हो और आप पटेल हो, आपको सब लोग जानते हैं। आप ऐसा करो, एक बार राजा साहब के वहां जाओ और वहां पेश होकर राजा साहब से आपकी बात रखो और उनसे कहो कि मेरे यहां चोरी हो गई है और सारा धन लेके चले गए हैं। अब गांव वालों की बात मान के वो राजा के दरबार में पहुंच गया। किसान ने वहां जाके कहा कि हुक्म नमस्कार। राजा साहब ने कहा, आओ पटेल साहब, कैसे आना हुआ? तब उस किसान ने कहा, हुक्म, कल रात मेरे घर पे चोरी हो गई है और मेरा सारा धन चोर चुरा के ले गए हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है हुक्म। मैं तो कंगाल हो गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। तब राजा साहब ने कहा, ठीक है पटेल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपका चोरी किया हुआ धन 3 दिन में वापस पहुंचा दूंगा। और राजा ने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री बहुत बुद्धिमान था और राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, ये 5 गांव के पटेल हैं और इनके घर में चोरी हुई है। आप ऐसा करो, 3 दिन में चोरों का पता लगा के और इसका धन वापस करवा दो। अब मंत्री जी की टेंशन हो गई। मंत्री जी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। 3 दिन में अपने को पटेल का धन वापस पहुंचाना है। लेकिन मंत्री बहुत बुद्धिमान था। मंत्री अपने घर पे गया तो वो बहुत उदास था। मंत्री बहुत उदास था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत उदास हो? काम का ज्यादा प्रेशर है क्या? तब मंत्री ने कहा अपनी पत्नी से, देखो, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और मुझे 3 दिन में चोरों को पकड़ के और वो जो 5 गांव का पटेल है उसके यहां चोरी हुई है, उसका धन वापस पहुंचाना है। तब उसकी जो पत्नी है उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये काम बहुत आसान है और मैं आपकी इसमें बहुत मदद करूंगी। अच्छा, उसकी जो पत्नी थी ना, वो भी बहुत बुद्धिमान थी। उसने मंत्री से कहा कि आप चिंता मत करो, आप ऐसा करो, आप एक ऐलान करवाओ और उसमें ऐसा कहा जाए कि पटेल साहब के यहां चोरी हुई है तो पटेल साहब उससे 2 गुना धन देंगे। और मंत्री ने ऐसा ही किया। मंत्री ने ऐलान करवा दिया कि पटेल के यहां चोरी हुई है, राजा साहब उसको 2 गुना धन देंगे और उसके घर पे 2 गुना धन पहुंचा दिया। अब देखो, ऐलान हुआ है तो आसपास के लोगों ने और उन चोरों ने भी सुन लिया। चोर बहुत खुश हो रहे थे। चोर चोरी करने के लिए लालायित हो रहे थे। उन्होंने देखा कि अपन वहां एक बार चोरी करने के लिए गए तो खूब सारा धन आया और राजा ने इस बार उनको 2 गुना धन दिया है, तो इस बार भी अपन चोरी करेंगे और माला माल हो जाएंगे। अब देखो, चोरों ने वो जो किसान था उसके यहां चोरी करने का प्लान बनाया और रात को उस किसान के यहां चोरी करने के लिए पहुंच गए पटेल साहब के यहां। और वहां गए, जैसे ही वो अंदर घुसे तो वो जो मंत्री था वो बाहर छिपा हुआ था और उसके पहरेदारों को चारों ओर लगा रखा था। और वो चोर अंदर घुसे
और पहरेदारों ने चोरों को धर दबोचा और पकड़ लिया। पकड़ के उसको राज दरबार में पेश कर दिया। अब वहां किसान, मंत्री जी और चोर सब दरबार में पहुंच गए और राजा साहब ने उन चोरों से पूछा कि आपने चोरी क्यों की है पटेल साहब के यहां। तब चोरों ने कहा कि हुक्म, हमारा तो काम है चोरी करने का और इसके यहां खूब धन था, तो हमने देखा कि आज चोरी इनके यहां कर लेते हैं, इसलिए हमने चोरी की है। तब राजा ने उनसे कहा कि आपने अपराध किया है, आपको इसके बदले में सजा मिलेगी। आपने जो धन चोरी किया है उसको पहले वाला धन भी वापस दो और अभी जो मैंने 2 गुना धन दिया था वो भी वापस दो। अब उस पटेल की तो चक छिड़ गई थी, उसके पास तो खूब सारा धन हो गया था। और राजा ने उन चोरों को 1 महीने का कारावास की सजा सुनाई थी। 1 महीने के लिए जेल में रहने के लिए कहा गया था। और उन चोरों ने राजा से माफी मांगी और चोरों ने कहा कि हुक्म, हमें माफ कर दो, हम आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। तब राजा ने कहा, देखो आपने अपराध किया है, आपको 1 महीना जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको रिहा कर दूंगा, उसके बाद कोई चोरी मत करना। यदि अगली बार आपने चोरी की तो मैं आपको फांसी की सजा दूंगा। तब चोरों ने कहा ठीक है हुक्म, और उनको 1 महीना जेल में रखने के बाद उन चोरों को रिहा कर, और उन चोरों ने कभी चोरियां नहीं की। तो दोस्तों, ये कहानियां आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुज बसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।